हमने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड ये जेड एक्सिस है। हमने कहा कि यहाँ पे इसी 3D डायमेंशन में हमारे दो चार्ज पार्टिकल हैं, यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है, दो चार्ज पार्टिकल है माना। बाद मैंने कहा यहाँ पे एक Q1 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, एंड यहाँ पे एक Q2 चार्ज पार्टिकल है। और मैंने कहा कि इन दोनों की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, डिस्टेंस कहाँ सो भी ओरिजिन से, मैंने कहा इसकी डिस्टेंस क्या है, R1 है, और इसकी डिस्टेंस R2 है। यहां तक समझ आए? अब इनका जो मैग्नीट्यूड है, दोनों का प्लस मैग्नीट्यूड है, ये दोनों एक दूसरे पे क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ये दोनों एक दूसरे पे कैसा फोर्स लगाएंगे, रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे। अब रिपल्सिव फोर्स लगाएंगे तो माना बस Q1 ने क्या किया, Q2 पे फोर्स लगाया। अब Q1 Q2 पे फोर्स लगाएगा, कुछ बाहर की तरफ ऐसा फोर्स लगेगा, तो यहाँ पे क्या ऐसा लिखो, फोर्स ऑन टू U2 फर्स्ट। यहां तक समझ आया? अब देखो, हाँ, अब ये Q2 चार्ज है, ये Q1 से फोर्स लगाएगा, ये यहाँ पे फोर्स लगाएगा तो कुछ इस तरफ की फोर्स लगेगी। यहां तक समझ आया? तो मैं इसको कह लूंगी फोर्स ऑन 1 U2 2। यहां तक समझ आया? अब मैं अगर बात करूं यहां से यहां तक की डिस्टेंस, अगर मैं डिस्टेंस लेता हूं Q2 से Q1 की डिस्टेंस, तो इसको मैं लिख सकता हूं R21, R से Q1 की डिस्टेंस। अगर मैं Q1 से Q2 की डिस्टेंस लूंगा तो यहां से मैं ऐसे लिख सकता हूं R12 की डिस्टेंस। डायग्राम समझ आया? अब हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें चाहिए फोर्स विथ डायरेक्शन। तो हम क्या लेते हैं, लेट हम लिखते हैं लेट। सबसे पहले हम मानते हैं लेट F21 जो है, F21 कहां पे है, F21 इज द फोर्स, इज द फोर्स। अब मेरे का लेट F21 F21 ये है, हमने बात की लेट F21 इज द फोर्स, एक फोर्स है F21 एक्सर्टेड ऑन Q2 चार्ज। इस Q2 चार्ज 2 वाले चार्ज पे लग रहा है ना F21 फोर्स, बाय Q1 चार्ज। इस Q1 से जो चार्ज फोर्स वाला Q2, उसको हम क्या कह रहे हैं, F21 फोर्स कह रहे थे कि कह रहे हैं। तो मैं क्या इस फोर्स को ऐसा लिख सकता हूँ, F21 फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन इन दोनों की इसकी डिस्टेंस क्या थी, R थी। अगर मैं यहां से यहां तक की बात करूं तो R12 तो थी, R12 का स्क्वायर। अब मैं डायरेक्शन को फिर उसकी बात तुमसे, डायरेक्शन क्या थी इसकी, R1 को लेफ्ट की तरफ डायरेक्शन थी। ये क्या है, डायरेक्शन है, डायरेक्शन वेक्टर कहते हैं हम इसे। यहां तक तो हमने सब, ये जो पहला वाला क्वांटिटी ये तो हमने फ्लो में पढ़ा था। हमें पढ़ना क्या है इस बार, डायरेक्शन पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक समझ आए हमें? वहां हमने कहा अकॉर्डिंग कूलम्स ऑफ F21 के क्या होता था 1/4 पाई साइन नॉट Q1, 1/4 पाई साइन नॉट, जिसकी वैल्यू क्या थी 9 × 10⁻⁹। अब देखो Q1 Q2 अपॉन R, अब हमारी डिस्टेंस क्या है R12 का स्क्वायर और R12 है, ये डायरेक्शन दिखाते हैं। यहां तक समझ आया? इसको इक्वेशन नंबर 5 कह लूं मैं, ये सपोज दैट कि इक्वेशन नंबर 5 है। सेम इसी की तरह अगर मैं F12 लिखना चाहूँ, फोर्स 12 लिखना चाहूँ, क्या लिखूंगा, ए Q1 Q2 बाई R21 स्क्वायर Q21 कैर, सॉरी R21 कैर। यहां तक समझ आया?
कि भाई F2 क्या है, ये वाला फोर्स है किसके कारण लग रहा है, Q2 ऑन Q1 चार्ज। तो मैंने Q1 Q2 अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्टेंस क्या थी, 2 1 थी, इधर से इधर, और R21 के, इसको एक्सप्रेशन नंबर सेकंड मान, ठीक है उतारो इसको। इतना समझ आया कल, इजी है ना यहाँ पे को। अब देखो, हाँ, इन फ्रॉम द डायग्राम मैं क्या इस पे ऐसा लिख सकता हूँ, R21 वेक्टर इज जस्ट माइनस ऑफ R12 वेक्टर। जो ये R1 और R12 डिफरेंस बराबर है, भाई ये क्या है, में तो डिफरेंस है, ये इधर से इधर की तरफ है तो ये इधर से इधर की तरफ है, भाई डायरेक्शन में ही तो चेंज है। मैंने कहा मैं यहाँ पे से तुम्हारे तक की डिस्टेंस और तुमसे मेरी तक की डिस्टेंस बराबर है, बट डायरेक्शन में चेंज है ना। तो यहाँ पे ये माइनस क्या दिखा रहा, डायरेक्शन दिखा रहा, ठीक है, कि एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। ये कोई ऐसा नहीं है भी प्लस माइनस वाला, ये सिर्फ माइनस क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो, हाँ, अगर मैं इस सिचुएशन को इक्वेशन नंबर थर्ड ऑन फर्स्ट, अगर मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में रख लूं तो फर्स्ट हमारे पास क्या था, ऑफ कोर्स फर्स्ट वाला हमारा 2 1 है ना, कोस 2 1 के Q1 Q2 बाई R12 इस पे है R12 का है, ये था कि नहीं था। अगर मैं यहाँ तो माइनस, अगर मैं इसको यहाँ रख लूं, इस वैल्यू को क्या रखूं, यहाँ पे रख लूं, R1 को था। अब देखो, हाँ, अगर मैं इसको इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे रखूं, या इस वैल्यू को मैं सेकेंड वाले लिए रखूँ फिलहाल, ठीक है, फिलहाल मैं 1 2 वाले में रखता हूँ, वो 1 2, यहाँ पे 2 1, यहाँ पे हमें 2 1 की वैल्यू पर है ना, यहाँ से हमें 2 1 की वैल्यू, अगर मैं इस वैल्यू को उठा भी यहाँ पे रखता हूँ तो क्या मुझे कुछ ऐसा मिलना चाहिए कि 2 1 2 2 अपॉन R21 को मैं क्या लिख रहा हूँ, माइनस ऑफ R12। भाई ये माइनस क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है भाई, इससे प्लस माइनस का कोई लेना देना नहीं है। इसको मैं क्या R21 को R12 भी लिख सकता हूँ, ना, ये तो खाली माइनस डायरेक्शन दिखा रहा है, उसको प्लस माइनस कोई नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कहा था ये क्या चीज दिखाता है, डायरेक्शन दिखा रहा था, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, माइनस R12 का, yes। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। सेम अगर मैं इसको लिखूंगा, जो ये चीज है एफ वेक्टर, इसकी को मैं ये से लिख सकता हूँ, इसी को तो मैं ये कह रहा था क्या, एफ ऑफ ये क्या था 1 2 था, इसी को तो मैं एफ ऑफ 2 1 कह रहा था कि नहीं कह रहा था, यही तो चीज थी हमारी एफ ऑफ 2 1। तो मैंने क्या देखा, क्या मैं इसको अब ऐसा लिख सकता हूँ, यही चीज जो हमने F12 था, इससे पहले हमने क्या निकाला था, F21 भी निकाला था हमने। F21 यही तो चीज थी कि Q122 अपॉन R12 का कैर। अब ये माइनस पर हमारे वो था ना, ये माइनस में यहाँ आगे ला गया, ये माइनस में यही पे रहा, बाकी इस वक्त की तो वही था, होल स्क्वायर नहीं आएगा। हाँ ये होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो, ये अब मैंने बस ये बताने की कोशिश किया कि जो इसके कारण इस पर फोर्स लग रहा, Q1 चार्ज के कारण Q2 पे जो फोर्स लग रहा और Q2 के कारण Q1 पे जो फोर्स लग रहा, वो आपस में क्या है, बराबर है। इससे ये तो पता चलता है बराबर है, ये कि उसमें क्या है, डायरेक्शन का डिफरेंस है। इससे कारण इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा, इसके कारण इधर की तरफ फोर्स लग रहा होगा। तो यहां तक समझ आ गया, बराबर, ठीक है। यहाँ सामने ये सीखा कि हमने जो फोर्स है वो मैग्नीट्यूड में आपस में इक्वल है। अब नेक्स्ट चीज देखो, इसी को हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसी को अब क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म में क्या करेंगे, एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। अब हम एक चैप्टर में अलजेब्रा का एक नियम कि जो R12 केस है वो होता है हमारा
R1 डायरेक्शन वेक्टर अपॉन R1, ठीक है। ये किसका साइन है, ये R1 कैप कहते हैं इसको, यूनिट वेक्टर कहते हैं, ठीक है। R1 यूनिट वेक्टर जो होता है R1 डायरेक्शन वेक्टर अपॉन R12 के बराबर होता है, ठीक है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 किया लेता हूँ फिलहाल, ठीक है। ये हमारा मैथ से निकला है, मैथ वेक्टर या क्या फिर हम, ठीक है, थोड़ा तुम्हें वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, उठाई समझ आएगा। अब फ्रॉम डायग्राम, ठीक है, R1 प्लस R12 प्लस R माइनस R2 इक्वल टू 0 होता है हमेशा। यहाँ देखो, मैं यहाँ से चला, इस R1 से इस रास्ता पकड़ा मैंने, यहाँ लिया Q1 को पहुंचा, वहां से यहाँ ये वाला रास्ता पकड़ूंगा ना इधर जाने के लिए, R12, इन दोनों का जो जोड़ है इससे माइनस करेंगे तो हमेशा आंसर क्या आता है, नेट रिजल्ट 0 आता है, ठीक है। अगर इस चैप्टर को ऐसा ले रहा हूँ, इसको इधर की तरफ ले रहा हूँ और इसको मैं ऐसा ले रहा हूँ, तो इन दोनों का जो ऐड हो रहा है इसके बना डालूंगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें पता क्या चाहता है कि देखो, हाँ यहाँ तक समझे, जो एक साइड उस साइड वाले ना, जैसे मैंने कहा कि ये ऐसा है, ठीक है, ये ऐसा है, ये ऐसा है और ये ऐसा है, ठीक है। मान भाई ये ए नहीं है, ये ए बी सी है, तो मैं लिख सकता हूँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी के बराबर होगा ये सारा चीज, ठीक है, क्योंकि ये सारा वापस ओंकार है, अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ लिखो, हाँ अब ये यहाँ पर समझो कि मैं यहाँ से चला, ये दोनों एक साइन के थे, जो अपोजिट साइन का था तो कमेंट क्या है वो माइनस कर लो, हमेशा क्या होता है 0 होता है। यहाँ तक समझ आ गई। अब क्या मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ, जो R12 होगा, जो R12 होगा वो R2 माइनस R1 होगा। R12 यही तरह ने किया मैंने, आर रबी नंबर प्लस हो जाएगा, ये इधर ले गया माइनस हो गया। यहाँ तक समझ आ लिया, इसको इक्वेशन नंबर हिट लिया, ठीक है। अब मैंने जो इक्वेशन नंबर 5 है इसको मैं उस फास्ट में को करना, पुट इक्वेशन नंबर 15 फर्स्ट हमारी क्या थी, फर्स्ट हमारी थी F21 इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R1 का स्क्वायर, है कि नहीं था, और R cap on R कैप 1 देखा, ठीक है। तो यहाँ पे जाती हुई डायरेक्शन थी, ठीक है, मैं यहाँ डायरेक्शन थी, who's वेक्टर, हाँ। अब देखो, अगर मैं इस इक्वेशन पे यहाँ पर कुछ करता हूँ R12 इस तो पुट हो गए, पहले मैं अगर इसको फोर्थ को फिफ्थ में, अगर मैं फोर्थ को करूँ फिफ्थ में, क्या मैं इस R1 वेक्टर की जगह ये चीज लिख सकता हूँ ना, यहाँ देखो, हाँ इसको थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ देख, ये हमारी आती है इक्वेशन नंबर 5 तक की नहीं, ठीक है, नहीं थी। इसको मैं इस R1 वेक्टर की वैल्यू यहाँ पे रखूँ, तो ये कुछ F1 होता है इधर, F12 इक्वल टू के Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर, R12 का स्क्वायर। अब इसको मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये वाली वैल्यू रखूंगा R12 वेक्टर अपॉन R12, यहाँ तक कोई दिक्कत। इसको मैं इंटू करूंगा तो के Q1 Q2 अपॉन R12 पर Q R12 वेक्टर, ये से खातिर हो जाएगी ना, एक और R12 पर क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अगर R1 को बात है हमारे ये है, अगर मैं R12 की वैल्यू यहाँ से रखता हूँ, R12 की वैल्यू मैं 5 से रखूँ, ठीक है। पुट इक्वेशन आप यहाँ पर हमने 4 मान लो, ये 4 किया हमने, ठीक है, अभी फिलहाल अब मैं 5 टू वैल्यू रख रहा हूँ, इससे क्या आ जाएगा के Q1 Q2 अपॉन R12 का Q, इसकी वैल्यू में यहाँ R12 की वैल्यू को क्या फॉर्म में आते R2 वेक्टर माइनस R1, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। सपोज तुम यहाँ नीचे भी इसी चीज को लिख सकते हो, तो एक ही तो बात है, ठीक है। यहाँ तो तक ये वेक्टर का था, तो तारीफ। अब देखो, हाँ
जैसे हमने अभी निकाला फोर्स 2 1 निकाला ना, फोर्स 2 1 निकाला हमने, क्या निकाले K Q1 Q2 अपॉन R1 2 का Q, यही तो निकाला। और क्या निकला था हमारा R1 2 वेक्टर निकला था कि नहीं निकला ना। ऐसे ही हमारे क्या निकलेगा F। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, F1 2 वेक्टर फाइंड आउट करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या कैसी थी, हमारे R21 2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21 F, ये था हमारी पहली इक्वेशन। अब देखो हाँ, R21 यूनिट ऑफ, तो मैं लिख सकता हूँ R21 वेक्टर अपॉन R21 वेक्टर अपॉन R21, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर में आता है, ये इलेक्शन वेक्टर, ठीक है। ये नेशनल कलरेशन में मिलेगा तुम्हें, थोड़ा सा वेक्टर मानना मिलेगा। अब देखो सेम लाइक दैट मीन्स की वैल्यू यहाँ रख सकता हूँ, इस इक्वेशन इसकी वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो क्या आएगा F1 2 इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R21 का स्क्वायर R21, ये R21, ये ले R21 क्या हो जाएगा किसी से K ये लिखा F। अब हम निकाले F1 2 वेक्टर, ठीक है। F1 2 अब यहाँ से निकाल लो तो K Q1 Q2 अपॉन R1 2 का Q दे हो जाएगा R21, ठीक है। तो हमारा F1 2 वेक्टर में निकला कि नहीं निकला, देखिए ये तो है वेक्टर को, यही है, इतना ही डेरिवेशन है, ठीक है। अगर और करना चाहो तो यहाँ से क्या लिख सकते हो R2 प्लस R21 माइनस R1 इक्वल टू 0 लिख सकते हो कि यहाँ अभी फिर आप होते हैं ना, ऐसा है लिख सकते हो। अब हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, हमें क्या चाहिए R1 2 चाहिए कि नहीं चाहिए, हम R21 निकाले। अब ये है R21 वेक्टर को क्या लिख सकता हूँ R, और यहाँ तो मोमेंट मिल जाए ना, यहाँ तो R2 लाना है ना, अब मान है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ R21 है कि नहीं है। अब इधर ले जाकर ये क्या हो जाएगा R1 माइनस R2। अभी जनरली हमें इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस नहीं पता है, हम इनके ओरिजिन से डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब हमें चार्ज के बीच की डिस्टेंस नहीं दी हो तो तब हम क्या लेते हैं, ओरिजिन से फिक्स पॉइंट्स लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब किसी को इसमें रख लो F1 2 वेक्टर, की जगह के रखो Q1 Q2 अपॉन R1 माइनस R2 का होल Q, इसकी जगह ना ये आ गया ना, नहीं अब पीछे नहीं क्या हो जाएगा R1 माइनस जनरली ये भी हो, ठीक है ना। इतना ही है वेक्टर फॉर्म, मुझे डेरिवेशन कंप्लीट में, ठीक है बस।